मेक्स अ मैन परफेक्ट, बहुत ही फेमस लाइन के साथ मैं आप सभी का वेलकम कर रही हूँ। कोई भी फील्ड में हम जब कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, तब उसमें एक्सपर्टाइज पाने के लिए जरूरी है हम प्रैक्टिस करें, जिससे कि हम उसमें परफेक्ट हो सके। अकाउंट एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, उसे बार बार करेंगे, तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी उसमें परफेक्ट हो जाएंगे, यानी कि अच्छे से स्कोर भी कर पाएंगे और अपनी रियल लाइफ में उसको अप्लाई करने में आपको आसानी होगी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम लेंगे जर्नल एंट्री में गुड्स रिलेटेड जर्नल एंट्री। सबसे पहले समझते हैं गुड्स क्या है। व्हाट इज गुड? द आइटम्स दैट आर परचेज्ड फॉर मैन्युफैक्चर। जो भी आइटम हम मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए परचेज कर रहे हैं, यानी कि बिजनेस स्टडीज में भी हमने सीखा था कि मैन्युफैक्चर वो प्रोसेस होती है जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करती है। तो अब किसी भी चीज को, किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल खरीदा जाता है उसको यहाँ पे हम गुड्स कहते हैं। दूसरी बात, आइटम्स फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। बिजनेस एक्टिविटीज में ट्रेडिंग भी एक एक्टिविटी है जिसमें प्रोडक्ट को पहले खरीदा जाता है, बाद में उसे अपना प्रॉफिट मार्जिन लगा के उसको रीसेल किया जाता है। तो अब जो प्रोडक्ट हमें रीसेल करनी है उसको पहले हम परचेज करेंगे। यहाँ पे वो आइटम हम गुड्स में इंक्लूड करेंगे, जैसे कि मोबाइल फोन, टॉयज, व्हीकल्स, फर्नीचर। ये लिस्ट तो बहुत ही लंबी होगी। मतलब यहाँ पे गुड्स उस आइटम को कंसिडर किया जाएगा जो कि या तो रॉ मटेरियल है या तो रीसेल के लिए परचेज की गई है। अब जनरली जो परचेज एंड सेलिंग में जो भी अकाउंट्स इंक्लूड होते हैं वो ये है परचेज अकाउंट। जब कोई भी चीज हम परचेज करते हैं तब हम उसे परचेज अकाउंट में डालते हैं। सेल्स अकाउंट, जब कोई भी चीज हम सेल कर रहे हैं तब उसे हम सेल्स अकाउंट में डाल रहे हैं। परचेज रिटर्न अकाउंट, हमने जो भी गुड्स परचेज की है उसमें अगर किसी भी सिचुएशन में हम थोड़ा बहुत उसका प्रपोजल उसको रिटर्न करते हैं तो वो परचेज रिटर्न अकाउंट में आता है। और सेल्स रिटर्न अकाउंट, हमने जो चीज सेल की है उसमें से अगर किसी भी कारणवश वो लोग हमें रिटर्न करते हैं तो वो सेल्स रिटर्न अकाउंट में आता है। जनरली हम परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न अकाउंट अलग अलग बनाते हैं, पर जब फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है तब पर टोटल परचेज में से परचेज रिटर्न को डिडक्ट करके उसको प्रॉफिट एंड लॉस में दर्शाया जाता है। वैसे ही टोटल सेल्स जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना होता है तब हम टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न को डिडक्ट करके उसे दिखाते हैं। पहले देखते हैं परचेज गुड्स फॉर बोथ कैश एंड क्रेडिट। दोनों तरीके के ट्रांजैक्शन हम देखते हैं। जब हम इमीडिएट पेमेंट करते हैं तब उसको हम कैश परचेज कहते हैं, और जब हम फ्यूचर में पेमेंट करते हैं तब उसको क्रेडिट परचेज कहते हैं। पहले देखते हैं कैश वाला ट्रांजैक्शन। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। यहाँ पे हमने 20,000 का कैश पेमेंट करके गुड्स को परचेज किया है। तो हमारी एंट्री कैसे होगी? परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारी फॉर्म में गुड्स जो है, जो कि एसेट है, जो कि रियल अकाउंट है, वो अंदर आई है, इसीलिए डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल फॉलो करते हुए परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। और हमारी कैश जो भी रियल अकाउंट है पर वो हमारी फॉर्म में से गई है, यानी कि हमारे अकाउंट में से लेस हुई है, डिडक्ट हुई है, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट 20,000। नरेशन कैसे लिखते हैं? बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। जो भी हमने ट्रांजैक्शन लिखा है उसमें से ही हम नरेशन लिख सकते हैं। अब देखते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ₹10,000। अब पहले ये समझते हैं कि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट है या कैश, वो हमें कैसे तय करना है। जब भी हम कैश से पेमेंट करते हैं तब यहाँ पे मेंशन किया होता है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और दूसरी बात, जनरली क्रेडिट ट्रांजैक्शन में अदर पार्टी का जो नाम होता है वो इन्वॉल्व होता है, तब हम समझते हैं कि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट है, मतलब इमीडिएटली पेमेंट किया नहीं गया है। अब इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी? परचेज अकाउंट डेबिट होगा, ये तो अब सबको पता है।
इसीलिए उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और महेश जो कि पर्सनल अकाउंट है वो गिवर है यहाँ पे, इसीलिए उसका अकाउंट हम क्रेडिट कर रहे हैं। नरेशन में लिख रहे हैं बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम महेश। अब सेलिंग ऑफ गुड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट। गुड्स सोल्ड बाय कैश ₹8,000। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो भी हमने सेलिंग की है वो बाय कैश मतलब इन द एक्सचेंज ऑफ मनी की है। तो यहाँ पे कैश जो कि रियल अकाउंट है वो हमारी फॉर्म में आ रही है, इंक्रीज हो रही है, इसलिए उसका अकाउंट हम डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट ₹8,000 एंड सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, क्योंकि सेल्स से हमारा जो स्टॉक है, हमारी जो गुड्स है वो फॉर्म में से जा रही है, हमारी एसेट जो कम हो रही है, इसीलिए उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। और नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड बाय कैश। अब नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू राजू ₹5,000। यहाँ पे कैश का मेंशन नहीं किया गया और पार्टी का नाम भी दिया गया है, इसीलिए ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जो भी लेने वाला है, रिसीवर है, उसका अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट हमारा गुड्स अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा। बीइंग गुड्स सोल्ड टू राजू। आई थिंक आप लोगों को अब ये टाइप्स ऑफ अकाउंट उसके रूल अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं, इसीलिए अब थोड़ा सा इसे फास्ट लेते हैं क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कवर करना चाहते हैं। अब देखते हैं परचेज रिटर्न। जो भी माल हमने परचेज किया था उसमें से कुछ माल हम उस पार्टी को रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि हमारी फर्म में से वो माल अभी जा रहा है, वो गुड्स अभी जा रही है। गुड्स रिटर्न टू महेश ₹4,000। तो यहाँ पे जो गुड्स हमने रिटर्न की है उसको लेने वाला, उसका रिसीवर महेश है, इसीलिए उसका अकाउंट डेबिट करेंगे। महेश अकाउंट डेबिट टू, अब हमारी गुड्स गई है पर वो क्यों गई है, उसका सेल नहीं किया गया, जो भी परचेज की थी वो ही हमने रिटर्न की है, यानी कि वो परचेज रिटर्न अकाउंट से डेबिट होगी। नरेशन होगा बीइंग गुड्स रिटर्न टू महेश। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न। जो भी माल हमने सेल किया है, जो भी गुड्स हमने सेल की है उसमें से अब थोड़ा बहुत माल किसी भी कारण से हमें वापस दिया जा रहा है। राजू रिटर्न गुड्स वर्थ ₹2,000। राजू को जो माल हमने बेचा था उसमें से 2,000 का माल उसने हमको वापस किया है। तो अब जो भी माल हमारी फर्म में आया है वो है सेल्स रिटर्न। जो माल हमने सेल किया था उसमें से रिटर्न आया है, इसीलिए हम डालेंगे उसको सेल्स रिटर्न अकाउंट टू राजूस अकाउंट, क्योंकि राजू हमारा गिवर है। नरेशन में आएगा बीइंग राजू रिटर्न सम गुड्स। तो आज के इस पार्ट में, आज के इस वीडियो में हमने गुड्स क्या है, सेल्स, परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, इन सभी का कंसेप्ट कवर किया। अगले पार्ट में फिर से हम गुड्स रिलेटेड एंट्री ही लेंगे, पर उसमें आएगा गुड्स डैमेज बाय फायर, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट, गुड्स गिवन फॉर चैरिटी, गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। मतलब कि गुड्स रिलेटेड अलग अलग ट्रांजैक्शन को हम अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी। थैंक यू।